कहते हैं कि जैसे सावन भादों में यदि वर्षा न हो तो साली नामक जो धान है जो 60 दिन में तैयार होती है वो सूख जाती है, ऐसे ही दास तो सुदास है पर श्री राम नाम की वर्षा उसके भी जीवन में नहीं हो रही है तो उसकी धान सूख जाएगी, उसकी भक्ति की फसल सूख जाएगी, उसका अंतःकरण शुष्क हो जाएगा। इसलिए नाम जप का अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री नाम के जप का अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं। एक महापुरुष के संबंध में हमने सुना है, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी के द्वारा। त्रिवेणी वाले महाराज जी थे परम पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज खोजी द्वाराचार्य जी। उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया। गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, रात्रि को 2-2:30 बजे रात को उठ जाना और स्नान आदि करके 3 बजे वो भजन के आसन पर बैठ जाते और 3 बजे भजन के आसन पर बैठ करके 7-8 बजे तक भजन के आसन पर बैठे रहते। कितने बजे तक? 7 बजे तक या 8 बजे तक। तो 3 बजे बैठ गए तो 8 बजे उठे, कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटा हो गया। और 5 घंटे में महाराज जी क्या करते थे? माला लेके, हजारा माला लेके और सुमरनी लेके संख्या नहीं जपते थे कि इतना लाख जपना है, इतना हजार जपना है। बस बैठ गए, कपड़ा ओढ़कर बैठ गए, सीताराम 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 बोलकर सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सीताराम, मैंने उल्टी श्वास लेकर भी सीताराम 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 5 घंटे। ठंडी के समय में भी सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता, लगता था रोम रोम से झरना फूट पड़ा है। और वो नाम की मस्ती 24 घंटे उतरती नहीं थी। जिसकी तरफ देख लिया उसका कल्याण हो गया, जिसके शरीर में भूत प्रेत बैठा है देखते ही भाग गया। केवल नाम की सिद्धि थी, केवल नाम की सिद्धि। इसके सावन भादो मास रकार और मकार हैं। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। जैसे सावन भादों का महीना वर्षा का महीना होता है, वो ये वर्षा साली नामक धान को पुष्ट करती है, ऐसे ही ये रकार मकार, ये महाराज जी रकार मकार ये जीव को पुष्ट करते हैं, साधक को पुष्ट करते हैं। हरिनाम ही साधक को पुष्ट करता है। आज परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरण ने, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप केवल राम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें भी युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, मकारो लक्ष्मण स्वराट, रकारो रामचंद्रस्तु, रकार रामचंद्र हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता, अकार जानकी जी हैं, और मकारो लक्ष्मण स्वराट, इसलिए तीनों सरकार इसमें भी है। आहा, पर कुछ महानुभाव रसिक जन, हम ये नहीं कहते हैं कि सीताराम नहीं जपो कि राम राम जपो। रसिकों का आग्रह है, देखो बड़ी प्यारी बात है, अकेले श्री रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे? राम राम जपेंगे क्या? भाई जानकी वल्लभलाल जी का मन करावे भजन करने का तो क्या करेंगे भजन? राधा वल्लभलाल जी के मन में आ जाए कि हम भी थोड़ा माला फेरें तो क्या जपेंगे? श्री राधा सुधा निधि जी के अनुसार राधा ये प्रेमास्त्र पूर्ण होकर के श्री ठाकुर जी जपते हैं। रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे? सीता सीता जपेंगे, श्री कृष्ण जपेंगे तो क्या जपेंगे? राधा राधा जपेंगे। वो जानकी जी जपेंगी तो क्या जपेंगी? राम राम जपेंगी। राधा रानी जपेंगी तो क्या जपेंगी? कृष्ण कृष्ण जपेंगी। इसका मतलब है भजन के पक्ष में, नाम जप के पक्ष में हम सब युगल सरकार से अधिक भाग्यशाली हैं। कैसे? राम जी अकेले सिया सिया जपते हैं, किशोरी जी अकेले राम राम जपती हैं, हम लोग सिया राम जप सकते हैं। हाँ, श्री लक्ष्मण कलाधीश सरकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम शरण जी महाराज कहा करते थे
कि सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते। श्री किशोरी जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे वियोग में प्रभु की अवस्था कैसी है। बोले पहले तो प्रातः स्मरण भी करते थे, रात्रि स्मरण भी करते थे, अब सब भूल गए। अब ब्रह्मवेला में जब राम जी उठते हैं तो सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते, सीते सीते कह करके जगते हैं, सीते सीते कहकर सोते हैं। हम समझते हैं किशोरी जी का नाम लेकर ही सारे आंतरिक कृत्य करते हैं और केवल आपके विरह में रोते रहते हैं। कि वैष्णवों को तो राधे कृष्ण जपना चाहिए, सीताराम सीताराम जपना चाहिए, राधा कृष्ण जपना चाहिए। तो आप हमारी निष्ठा को बदलें, हम आपकी निष्ठा बिल्कुल नहीं बदलना है। जो राम राम जप रहे हैं वो राम राम जपें, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं वो कृष्ण कृष्ण जपें। जैसे राम नाम में अकारो जानकी प्रोक्ता, ऐसे कृष्ण में जो रिकार है वो राधा रानी ही है, कृष्ण में भी राधा है, और राधा में जो अकार है वो वासुदेव श्री कृष्ण है। इसलिए राधा नाम में भी कृष्ण है, कृष्ण नाम में भी राधा है, राम नाम में भी जानकी जी हैं, जानकी जी के नाम में भी रघुनाथ जी हैं। पर दास का भाव है, कोई हम अपना भाव थोप नहीं रहे आपके ऊपर। थोपना जानते हो, न मानो जबरदस्ती थोप देना। की उपासना में गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिदहि परम प्रिय खिन्न। पर युगल नाम की बात हम इसलिए विशेष रूप में कर रहे हैं, महाराज जी युगल नाम का अनुसंधान करने पर, उच्चारण करने पर युगल की स्मृति होती है। ये एक सदुक्कड़ी कथा सुना रहे हैं। आप पूछोगे कि किस पोथी में लिखी, तो हम पोथी का नाम नहीं बताएंगे, क्यों पोथी का नाम होते ही सदुक्कड़ी नहीं रह जाएगी। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, बहुत अच्छे संत थे, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका और बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे। बचपन में मतलब भगवत सेवा आरंभ की तो जीवन भर पूजा ही करते रहे। बिहार का जन्म था, राजगुरु परिवार का जन्म था उनका। घर का नाम था नेमि नारायण मिश्र, डाल्टनगंज में पढ़ते थे। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे, संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे, बहुत अच्छे संत थे। तो गुरुजी ने कहा, सब विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सेवा बटी हुई थी, तो इनको यही सेवा दी कि हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण, इनका नित्य स्नान कराना, राग भोग श्रृंगार सेवा सब इनकी। बोले क्या करें महाराज, घर में रहे तो जनेऊ होती ही सेवा मिल गई, और विद्यालय संस्कृत पढ़ने गए तो गुरुजी ने सेवा दे दी। और जब फिर सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए, राम बाग में परम पूज्य श्री शंकरशरण दास जी महाराज थे, राम बाग के संस्थापक, ज्ञान बुद्धि में जो है, उनसे विरक्त वेश हुआ तो उन्होंने राम बाग की सेवा दे दी। फिर श्री सुदामा दास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक उनको अपने पास बुला लिया। जब सुदामा कुटी में केवल 3 टप्पर था, उस समय की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है। वो यहाँ आ गए, यहाँ लाल जी की सेवा करने लगे, तो बोले यहाँ पुजारी बन गए। तो कहते जन्म से जब से होश संभाला तब से पुजारी ही रहे हैं। तो वो अच्छे महात्मा थे, भजनानंदी संत थे। उन्होंने एक कथा सुनाई, ये सदुक्कड़ी कथा है। बोले एक बार नित्य साकेत में श्री किशोरी जी उदास बैठी थी, तो सरकार को सहन नहीं हुआ। सरकार ने कहा आप उदास क्यों हैं? तो श्री किशोरी जी ने कहा कुछ पूछो मत, मेरे सबसे लाडले भक्त तुलसीदास हैं, वो इस समय बहुत दुर्बल और कमजोर हो रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी चिंता हो रही है कि इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। हाली बीमारी तो कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हैं, चेकअप कराया जाए तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन कमजोर क्यों हो रहे हैं, हमको बड़ी चिंता हो रही है। सरकार ने कहा इसकी चिंता हमको भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम महात्मा हैं, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती तो चल नहीं सकती कि इतने बज के इतने मिनट पर ये खाया करो, इतने मिनट पर लस्सी पिया करो, इतने मिनट पर जूस पिया करो। महात्मा हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी ओवी बना, साधु साई में निर्वाह करते हैं। हनुमान जी ने कहा जब युगल सरकार दोनों ही चिंतित हैं तो हम जाके पता करते हैं कि तुलसीदास जी ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो हनुमान जी नित्य साकेत से धरती पे आए। ये कहीं लिखा नहीं है, भक्तमाल की पोथी में भी नहीं लिखी है कथा। श्री राम जय राम कह के गोस्वामी जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम की, जय जय प्रभु, कैसे कृपा की है। बोले युगल सरकार चिंतित हैं, तुम कमजोर क्यों? बोले नहीं बिल्कुल कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम स्वस्थ हूं, खूब राम राम कर रहा हूं, खूब भजन बन रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब कृपा का अनुभव कर रहा हूं, एकदम स्वस्थ हूं। बोले आप क्या जपते हो? क्या जपते हो? जन्म से मुख में 32 दंत थे,
और मैं जब पैदा हुआ तो न रोया न हंसा, राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा नाम राम बोला पड़ा। राम राम बोलता हूं, गुरुजी ने भी राम नाम दिया है, राम राम जपता हूं। गोस्वामी जी हनुमान जी बोले पकड़ में आ गई नस। कमजोरी का कारण यही है, राम जी के नाम के जब से तप तेज तो बढ़ रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है। किशोरी जी के नाम के बिना पोषण कहां मिलेगा? तो पोषण तो श्री किशोरी जी के नाम से मिलेगा। राम जी तो हाँ तप तेज देंगे, रिद्धि सिद्धि सब दे देंगे, लेकिन पुष्ट करने वाली तो किशोरी जी हैं, सबका पोषण करती हैं। अरे जीव जगत का ही पोषण नहीं करती हैं, अपने जीवन धन जानकी वल्लभ लाल का भी पोषण करती है, सबका पोषण करती है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है। अब तक आप राम राम जपते थे, अब सीताराम सीताराम जपा करो और ये हमारे नुस्खे का प्रयोग करो। हाँ, अचूक नुस्खा। और महाराज जैसे ही तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जप, मोटे हो गए तुलसीदास। तो हमको वो पकड़ लेते थे, हम बच्चे थे, ए बच्चा पांव दबा, देख दर्द होता है हमारे घुटने में, पैर दबा, पूरी ताकत लगा। और कमजोर शरीर था, महाराज ने तो दिखाया, तो कहते बुढ़िया गाय का बच्चा है क्या, और जोर लगा पैर दबा। तो कहते ए बच्चा खाली राम राम जपता है क्या, सीताराम सीताराम जपा कर। और सच्ची बात है, उस समय हम राम राम ही भीतर भीतर से करते थे। अब हम ये घोषणा तो नहीं कर रहे कि हम हमेशा सीताराम सीताराम जपते हैं, पर जहां तक बनता है भगवान स्वयं कृपा करते हैं, वहां तक श्री सीताराम भीतर से स्मरण करने का विचार रखते हैं कि हरि गुरु संत कृपा करें कि श्री सीताराम इस मधुर नाम की स्मृति बनी रहे। पहले सीताराम सीताराम बोलते थे भीतर से, मन से। फिर पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने हमसे एक बार कहा, दुश्मन का नाम भी श्री के बिना नहीं लेते, आराध्य का नाम बिना श्री के अच्छा नहीं है। हम कि चलो एक संत की आज्ञा हो गई। तो पहले तो थोड़ी सी कठिनाई हुई, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, लेकिन अब अभ्यास ऐसा हो गया कि नाम जप के लिए माला का स्पर्श होते ही अपने आप श्री सीताराम की स्मृति होने लग जाती है, उसका स्पर्श हो जाएगा। हाँ? तो बहुत अच्छी बात महाराज जी जगत गुरु जी ने कही, बड़े विनोद की अच्छी बात की। शोभा है, हम कहते हैं शरीर में प्रत्येक अंग की शोभा है। केश और नख जो अंग में नहीं है उनकी भी शोभा है, तो किस अंग को निरर्थक कहा जाए। पर इसमें नेत्रों का बहुत विशेष महत्व है। कितना सुंदर भगवान ने संसार बनाया है, कैसा नजारा है ये भगवान की सृष्टि का। इसको दिखाने वाली कौन है? ये दृगेंद्रिय। अब आप लोग अन्यथा नहीं मानना, हमारे जानकी वल्लभ लाल जी कितने प्यारे हैं, कितने मधुर हैं। आंख नहीं हो तो आप कैसे, आप तो सुनी सुनाई बात बोल सकते हो, लेकिन अनुभव तो आप तभी कर सकते हो जब आप नेत्रवान हो। सूरदास जी जैसे महापुरुष, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वो तो प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, उनकी तो दिव्य दृष्टि है। लेकिन हमारे जैसे जो सामान्य कोटि के जीव हैं, उनके पास यदि आंखें न होवे तो सारा संसार उनके लिए अंधकार में है। और जगत गुरु जी एक और विशेष बात हम आपको बताएं, आप तो जानते ही हैं, हम तो केवल निवेदन कर रहे हैं चरणों में। शील गुण का बड़ा भारी महत्व है। समस्त गुणों में शील गुण सर्वोपरि है। आपके जीवन में कोई ऐसे दोष हैं जो ठीक नहीं है और वो मिट नहीं रहे हैं, किंतु यदि आप में शील गुण की विशेषता है तो शील गुण के कारण आपके दोष भी ढक जाएंगे। और आप में हजारों गुण हैं, यदि आप में शील गुण नहीं है तो आपके जितने दो गुण हैं वो सब किसी काम के नहीं, वे सब के सब दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग है, उस प्रसंग में ये बात स्पष्ट की गई है, समस्त गुणों में शील गुण ही सबसे श्रेष्ठ है। और गोस्वामी जी ने यही तो घोषणा की है, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। शील कहते किसको है महाराज जी? बड़े से बड़ा अपने बड़प्पन के अहंकार को त्याग कर छोटे से छोटे के साथ प्रेम का निर्वाह करता है, उसको शील कहते हैं। भगवान से बड़ा कोई है? न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः। पर भगवान निषाद राज को अपना मित्र कहकर हृदय से लगाते हैं।
शबरी के आतिथ्य को भगवान स्वीकार करते हैं। कहां तक कहें, संसार के स्वार्थी जीव यदि स्वार्थ की सिद्धि न होवे तो पिता को पिता कहने में भी उन्हें लज्जा आती है, पर वे आमिष भोजी गीध को भी अपने पिता का आदर देते हैं। आदर ही नहीं देते हैं, विधिवत अंत्येष्टि करते हैं, पिंडदान करते हैं। और जटायु की धूर जटान समझारी, यह है सरकार का शील गुण। इसलिए 100वें पद में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक, नयन जल सोनर केहर खाओ। ये शील गुण है। फल विक्रयणी की गोद में जाकर बैठ जाना, ये शील गुण है। पूतना की अधमता का विचार न करके उसे माता की गति देना, ये शील गुण है। जंगली बनवासी लोग, ग्वारिया गंवार कैसा भी व्यवहार करें, फिर भी उनसे प्रसन्न बने रहना, उनके साथ खेलना, ये शील गुण है। भगवान में भृगु जी के पाद प्रहार करने पर भी उनका चरण अंक में लेकर सहलाने लग जाना कि मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपका श्री चरण कोमल है, आपको कष्ट मिला होगा, आपको चोट पहुंची होगी, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, ये शील गुण है। और शील गुण नेत्रों में निवास करता है। लोग कहते हैं शर्म काहे की, आंखों की शर्म होती है। शील गुण लज्जा, शीलवान व्यक्ति निर्लज्ज नहीं होता है, लज्जावान होता है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवेशु लज्जा, ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। कुलीन व्यक्तियों में वह लज्जा के रूप में निवास करती। शीलवान लज्जावान होता है, शील रहित निर्लज्ज होता है। और शील गुण का निवास नेत्रों में है। सब नेत्रहीनों की बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन प्रायः जो नेत्रहीन होते हैं उनमें शील गुण नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसकी क्या महिमा है, क्या आदर है, क्या प्रतिष्ठा है, चाहे जिसको धो दो, किसी के लिए कुछ भी कह दो, कोई रोक टोक नहीं, तो शील नहीं है। बड़ी ऊंची बात है। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जन जिय जो। कहते महाराज, ये वर्णमाला जो है वह एक प्रकार से मूर्त विग्रह है। तो इस वर्णमाला रूपी देह के नेत्र हैं रकार और मकार। इसका मतलब है कि सारे वेदादि शास्त्र कंठस्थ कोई कर ले, षडंग वेद का स्वाध्याय कर ले, संपूर्ण दर्शनों को कंठस्थ कर ले, पढ़ने पढ़ाने में समर्थ हो जाए, परमार्जित व्याख्याता बन जाए, वक्ता बन जाए, लेकिन यदि श्री राम नाम उसके जीवन में नहीं है तो उसके जीवन में शील गुण नहीं आ सकता है। राम नाम से ही शील गुण आएगा। ये वर्णमाला रूपी देह के नेत्र हैं श्री राम नाम। और वैष्णवों का तो जिय जो, जन जिय जो, जनों के माने हरि भक्तों के, भगवत भक्तों के, प्रपन्नों के तो प्राण हैं श्री हरि नाम। और इतना ही नहीं, स्मरण करने में सर्व सुलभ है, सुमिरत सुलभ। रूप इतना सुलभ नहीं है, लीला उतनी सुलभ नहीं है, धाम इतना सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। किसी भाग्यशाली को धाम मिलता है तो हम लोग कहते भाग बढ़ो वृंदावन पायो। पद गाते हैं वृंदावन में, भाग बढ़ो वृंदावन पायो। सबको नहीं होता है। बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं लोग वृंदावन में, फ्लैट नहीं कोठी, उनमें बगीचा भी होता है, लंबी चौड़ी जगह है। अब उतनी बड़ी कोठी की सफाई के लिए 2-4 कर्मचारी भी रखते हैं, चौकीदार भी रखते हैं। तो उन सफाई करने वालों का, चौकीदारी करने वालों का तो वृंदावन वास हो जाता है, धामवास हो जाता है। और जिन्होंने कोठी बनाई वो बंबई कलकत्ता में जाके मर जाते हैं, उनका धामवास नहीं होता। कोठी बनाने से धामवास थोड़ी होगा। किसी भाग्यशाली पर श्री किशोरी जी कृपा करती हैं तो श्री वृंदावन की रज मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के बहुत अनन्य भाव से समर्पित सेवक थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी बहुत समय तक उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया, और पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का भी खूब सानिध्य प्राप्त किया। करमेती बाई के गांव में जिनका जन्म हुआ था, खंडेला में, सीकर में, नंद किशोर जी रावत,
कल ही वृंदावन धाम की रज उनको मिली है। और आश्चर्य की बात है महाराज जी, परसों फोन से हमारी उनसे बातचीत हुई, परसों, और परसों फोन से बातचीत हमारी हुई, और कल फोन से बातचीत सज्जन जी की हुई। कल जड़खोर गोधाम में जो सेवा देते, व्याधि तो शरीर में हो गई थी कैंसर नामक, लेकिन बहुत प्रसन्न, खूब राम राम करते थे, खूब भजन करते थे। अपने नंदालय में जहां उनका घर था वहां आ गए थे, कल प्रसाद भी पाया, और परसों तो खूब हमसे बातचीत हुई, और सरल भाव से। थोड़ी भी तबीयत बिगड़ती तो निकट के लोग फिर दिल्ली लेके भागते, कोई बंबई लेके भागता, धाम नहीं मिलता है, लेकिन बैठे बैठे सहज भाव से शरीर पूरा करके श्री धाम वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। ये सबके बस की बात नहीं है, बड़े बड़े महात्माओं को भी रज नहीं मिलती, इन मौके पर कहीं से कहीं, ज्यादा नहीं तो गुरु जी न जाना चाहें तो चेले ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई इलाज नहीं है। भैया मौत का इलाज कहीं दुनिया में मिलता हो तो बताओ, पर बड़े होने में बड़ा खतरा है। लोग जीने तो देते नहीं, मरने भी सुख से नहीं देते हैं, बड़ी दुख की बात। इसलिए छोटा बन के रहना ठीक है, बड़ा बन के रहने में बहुत खतरा है। तो आज सहज हमें उनकी स्मृति हुई है। हम श्री जानकी वल्लभलाल जी से प्रार्थना करते हैं वे नंद किशोर रावत जी को अपनी नित्य चरण सन्निधि प्रदान करें। उन्हें वृंदावन धाम की रज मिली है, ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। हरिश्चर तो भक्तों का तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला भी सबको सुलभ नहीं है, और धाम भी सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। महाराज जी, नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है, पर इन चारों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? इन चारों में सबसे श्रेष्ठ नाम है। क्यों नाम श्रेष्ठ है? क्योंकि नाम में सौलभ्य गुण सबसे अधिक है। रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला सबको सुलभ नहीं है, धाम सबको सुलभ नहीं है, पर श्री नाम सबको सुलभ है। दुनिया के किसी कोने में रहकर नाम का आश्रय लिया जा सकता है। और एक बात तो बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बात है। वो सूक्ष्म बात यह है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज जी, असंख्य जीव हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, असंख्य जीव जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जब वैष्णव प्रेम से हरिनाम का संकीर्तन करता है तो असंख्यों जीव जो एक एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं, उन असंख्यों जीवों को महा महिमामय भगवान नाम का दान प्राप्त होता है। उनके जन्म के समय, उनके देह त्याग के समय वे भी अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाते हैं और आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इसलिए भगवान नाम के संकीर्तन से बड़ा दान इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। नाम का दान सर्वोपरि है। आप उसको दूसरे अर्थ में मत ले जाना। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, संपूर्ण पृथ्वी को रत्न मंडित करके, स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी तपस्वी ब्रह्मर्षि को, ब्राह्मण को दान देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य एक प्रपन्न शरणागत जिज्ञासु जीव को हरिनाम कान में सुना देने से प्राप्त होता है।